किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी और इसका 3रा अध्याय उत्थापना मूलक सुधार लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। ये लेख पत्र नवयुग में सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। समुन्नति। उन्नति क्या है, इसके बारे में बड़ा झमेला है, बहुत मतभेद है। जिस बात को एक आदमी उन्नति कहता है उसी को दूसरा बर्बरता बतलाता है। कितने ही प्राचीनता को इतनी महानता प्रदान करते हैं कि उसके समक्ष सिर झुकाते समय बुद्धि से काम लेना भी पाप समझते हैं। वो समझते हैं कि पुराने आदमी पुराने होने ही के कारण हमसे अधिक बुद्धिमान, विद्वान और शूरवीर थे। पुरातनता ही हमारी पूजा और उपासना की चीज है। ऐसे लोगों को गड़े मुर्दों के ही उखाड़ने में, पुरानी रद्दी सड़कों की धूल से धूसरित होने में, पुरानी बातों में निमग्न होने में ही जिंदगी का सारा मजा आ जाता है। मानो संसार को अब आगे चलना ही नहीं है। इन्हें करबला की लड़ाई और लंका के युद्ध से ही समय नहीं मिलता कि गत 1914 से 1919 तक के महासमर पर विचार करें और भावी महाक्रांतिकारी धरामंडल व्यापी विग्रह की तैयारी करें। इन बेचारे भोले भालों को ये समझाना कठिन है कि उन्नति क्या है। इन महामतियों की दृष्टि में पुराने आचार्यों के समान न कोई विद्वान हो सकता है, न पुराने कवियों के समान कवि, न वक्ताओं के समान बराबर वक्ता, न राजनीतिज्ञों की समता करने वाले राजनीतिज्ञ होने संभव हैं। दूसरी ओर हमें ऐसे लोगों की भी कमी नजर नहीं आती जो नवीनता के आगे इसीलिए सिर झुकाना अपना कर्तव्य समझते हैं कि वे नवीन हैं। हमारा तो इन दलों के सामंतों को लंबा सलाम है। हम आंख खोलकर देखते हैं कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि हम सारी प्राचीन या नवीन बातों को इसलिए घृणा या प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें कि वे प्राचीन या नवीन हैं। हम तो समीचीन बात को शिरोधार्य करना सीखे हैं। बालक की कही हुई उचित बात भी उतनी ही मान्य होनी चाहिए जितनी 2 या 4 हजार वर्ष की पुरानी पुस्तक की उचित बात। प्राचीन होने से ही कोई बेहुदा बात न समीचीन हो सकती है और न नवीन होने से कोई समीचीन बात तिरस्कृत ठहराई जा सकती है। नवीनता और प्राचीनता में ऐतिहासिकों और कला कौशल के प्रेमियों को लिखने का सामान, समता या अंतर दिखलाने का साधन मिल सकता है, लेकिन बात की सच्चाई और वस्तु स्थिति की खोज करने वालों के लिए नवीनता या प्राचीनता का प्रश्न उठता ही नहीं। जहाँ हम कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाकर बड़े आदर के साथ प्राचीन महापुरुषों की चतुराई, विद्वता, कर्मण्यता, वीरता, धीरता और सौजन्यता स्वीकार करें, वहाँ हम में इतना नैतिक बल हो, इतना साहस हो, इतना औदार्य हो कि हम उनकी खुराफातों का भंडाफोड़ करने में भी ना चूकें। नगर दादा के कुएं का सड़ा पानी पीकर हम स्वस्थ और जीवित नहीं रह सकते। यदि बालक हमारे पास आकर किसी सच्चाई को रखता है तो वह हमारे लिए वैसा ही पूज्य है जैसे कई सहस्र वर्ष पूर्व किसी सच्चाई को देखने या खोजने वाला व्यक्ति। सत्य सदा बलवान और जवान होता है, ये कभी बालक और वृद्ध नहीं होता। सत्य के लिए एकमात्र वर्तमान काल होता है, वो भूत और भविष्य के गर्भ में नहीं रहता। सत्य का प्रताप भानु एक समान सब देश में सब काल में अपना प्रकाश डालता रहता है। मनुष्य मरणशील है, इस वाक्य को यूं नहीं कह सकते कि मनुष्य मरणशील था या यह कि मनुष्य मरणशील होगा। सत्य दिशा और काल के प्रतिबंध से सदा परे रहने वाला पदार्थ है। सत्य की खोज हमें सदा तन मन धन से करनी चाहिए।
जहाँ जिससे और जब कभी मिले उसे प्रेम और प्रतिष्ठा के साथ लेकर अपनाना चाहिए। सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये प्राणवत प्यारी चीज है। यदि कहा जाए कि श्रम ही संसार के सुख और समृद्धि का आधार है तो ठीक ही है। श्रम अर्थात मेहनत से मेहनती ही नहीं, सारा संसार सुखी बनता है। श्रम करने और संसार को सुखी बनाने के नए नए विचारों की हमें जरूरत है। इसलिए मजदूर मेहनती और स्वतंत्र हों। विचार करने की स्वतंत्रता का निर्बंध चिंताशीलों और मनन करने वालों के लिए होना चाहिए। हमारे गले में यदि राजा और पुरोहितों के फंदे पड़े रहेंगे तो हम संसार को कदापि सुखी नहीं बना सकते और न हम स्वयं सुखी हो सकते। भारत की उस सभ्यता, उस संस्कृति और उस महत्ता के पीछे आज हम क्यों पड़े, जिससे कि उत्थान और पतन का इतिहास भी ठीक ठीक नहीं मिलता। जहाँ से हमें बातों का ठीक ठीक ज्ञान है, वहाँ से परिस्थिति को ध्यान से देखने, सोचने, विचारने और समय अनुकूल काम करने का मार्ग तैयार करने में ही हमारा कल्याण है। पुराने समय में भी जो बुराइयां थीं, उनको हम भलाई कैसे मान लें। भगवान रामचंद्र जी के हम नाम लेवा हैं, हमें उनके व्यक्तित्व का अभिमान है। हम उनके सद्गुणों के लिए उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनके उपकारों के लिए कृतज्ञ हैं। किंतु तपस्वी शूद्र को मार डालने और निष्कलंक माता सीता को घर से निकाल देने आदि के उनके काम हमारी दृष्टि में सराहनीय नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास बड़े अच्छे कवि होते हुए भी रामायण में जिस अंधविश्वास और पुरोहिती कैतव को दृढ़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम उनका साथ नहीं दे सकते। हमको तो जरूर उनके विरुद्ध बगावत का ही झंडा उठाना चाहिए। अभी 1928 तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में कानपुर नागरी प्रचारिणी सभा ने एक विशेष अधिवेशन किया और मेरे एक मित्र ने, जिनका कि इस काम में प्रधान हाथ था, मुझे सभापति चुना। मैं समझता था कि रामायण और विनय पत्रिका आदि से अवतरण देकर गोस्वामी के गुण गाऊंगा, लेकिन जब मैं बोलने खड़ा हुआ, गोस्वामी जी की शिक्षा के सारे दुर्गुण मेरे सामने आ खड़े हुए और मैंने अपना भाषण प्रारंभ के साथ ही समाप्त भी कर दिया। इससे मेरी बड़ी हंसी हुई, किंतु यदि मैं कहीं उनकी कुशिक्षा का वर्णन करने लगता तो संभव था कि लोग मुझ पर बिगड़ पड़ते। इस घटना के बताने का सारांश ये है कि कविता के सद्गुणों के सामने मुझे उनकी कुशिक्षा से देश को जो हानि हुई वो बहुत बड़ी जान पड़ी और मुझे अपनी हंसी कराने में ही अपना कल्याण दिखा। हमें बाहर रूप पर मुग्ध होकर किसी बात की भीतरी बुराई को नहीं भूलना चाहिए। प्राचीनता के नाम पर किसी बुराई को मदद देना पाप है। जब हम अपने कृत्य से मनुष्य समाज में बुराई की प्रवृत्ति होते देखें, समता, स्वतंत्रता, न्याय और नीति का हमको खून होता नजर आए, हमें इतना साहस होना चाहिए कि तब हम तुरंत उससे हट बैठें। ऐसा करने में चाहे हमारी प्रतिष्ठा की हानि भी हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमें अपनी भूल मालूम हो, हमें उसके सुधारने को तत्काल तैयार हो जाना ही उचित है। मध्यकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि उस समय संसार में न कहीं लोगों को मानसिक स्वतंत्रता थी और न शारीरिक स्वाधीनता। उस समय श्रम को हेय समझा जाता था, श्रमिक पशुवत माने जाते थे। यही कारण है कि हम में ऊंच नीच, छूत अछूत के बुरे भाव उत्पन्न होकर इतने बढ़े कि मानव समाज आज तक बिलबिला रहा है। खेती करने वाले, अन्नदाता, घर बनाने वाले और छप्पर बांधने वाले, ऋतु की क्रूरता से बचाने वाले, बीमारियों से रक्षा करने वाले को हेय समझा जाता था और लठ के बल से लूट कर खाने वाले उच्च श्रेणी के माने गए। इसी नादानी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि भारत में 3/4 से अधिक लोग भूख से तड़प रहे हैं, गुलामी की असह्य वेदना भोग रहे हैं। घोर अज्ञान और दास्ता के भावों से दूषित हृदय लोगों ने लॉर्ड लोगों का और कई स्थानों में गुरुओं और महंतों का नवविवाहिता स्त्री के ऊपर प्रथम रात्रि का अधिकार मान लिया। तन मन धन सब कुछ हरामखोरों को समर्पण करना अपना कर्तव्य समझ लिया। यूरोप में इस प्रथा को प्राइमा नॉक्सिस के नाम से पुकारा जाता है। भारत में हम यह प्रथा गोकुलीय, गोसाइयों और कहीं कहीं जैनियों में कुछ काल पहले देखते थे। क्या ये बातें प्राचीन होने के कारण हमें ठीक मान लेनी चाहिए? क्या ऐसी बातें हमारी समुन्नति में सहायक हो सकती हैं? देवदासियाँ, मुरलियाँ प्रभृति क्या मनुष्य जाति की बुद्धि और मन को कलंकित करने वाली चीजें नहीं हैं? प्राचीन काल में लड़कियों को मार डालते थे।
अरब में जब मोहम्मद साहब ने अपना नया मजहब चलाया तो पहले 5-7 बातें एक कागज पर लिखी और उन्हीं को सिद्धांत बनाकर लोगों को अपने दल में मिलाया। इन बातों में 2 बातें ये भी थीं, पहला जुआ ना खेलना और दूसरा दुख्तर खुशी ना करना। भारत के राजपूतों में भी ये कुचाल विद्यमान थी। यूरोप में भी स्त्रियों का सत्कार नहीं था। एशिया में तो आज तक इन बेचारियों पर वो अत्याचार होते हैं जिन्हें देखकर छाती फटती है। क्या ये सब बातें मानव जाति की उन्नति में सहायक होने वाली हैं? कोई कहता है कि हाँ, जो कुछ तुमने अब तक कहा था वो सब हमारी उन्नति के साधन हैं और हमारे उन्नत काल के पवाड़े हैं। कोई कहता है कि संसार को छोड़ो, धोखे की टट्टी से हाथ धो, ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है। सारा कामकाज करना छोड़कर हमारी तरह भिक्षुक और हरामखोर बन जाओ, इसी में उन्नति है। आत्मोन्नति सर्व प्रधान उन्नति है और वह इसी साधु मार्ग पर चलने से मिल सकती है। एक और झुंड है, वो कहता है कि शांति ही उन्नति की चरम सीमा है। हम सब शांत नहीं बल्कि प्रशांत होकर बैठे, चाहे कोई हमें मारे, काटे, छीने, खसोटे, हम चुप बैठे बैठे हल जोते और चरखा काते। बस इसी में सारे संसार की उन्नति है। सारे संसार की स्वतंत्रता का मूल यदि किसी का एक बिंदु रक्त गिराने में हो तो भी रक्त मत गिराओ, संसार को पराधीनता में ही पड़ा रहने दो। दूसरा गिरोह एक ईसाई गिरोह कहता था कि मुसलमानों को मार डालना, उनकी संपत्ति आत्मसात करना धर्म है और यही हमारी समुन्नति का कारण है। आज मुसलमान मानते हैं कि काफिरों को, विशेषकर हिंदुओं को लूटना, मारना और उनके स्त्री बच्चों को चुराना इस्लाम की समुन्नति का सबसे अच्छा साधन है। इसका प्रमाण भारत में हम आए दिन पाते हैं। इस दशा में उन्नति के मार्ग की खोज बड़ी कठिन है। उन्नति का ठीक रूप जानना दुस्तर है। एक दल हम प्रत्यक्षवादियों का है जो कहता है कि सब काम कर दो विज्ञान के हवाले, नजदीक आकी लोग के तदबीर है तो ये है। हमने किसी प्राचीन कवि का दोहा लेकर उसमें तकदीर के स्थान पर विज्ञान बैठाल दिया। अब ये काम हमारे नौजवान भारतवासियों का, खासकर हिंदुओं का है कि वे ये सोचें कि उन्नति का मार्ग कौन सा है। आंख बंद करके यदि पुरानी लकीर पर चलने में ही वे समुन्नति समझते हैं तो वे वैसा ही कर सकते हैं। जो आंख खोलकर बुद्धि को साथ लेकर देश काल पात्र की परीक्षा पास करके आवश्यकता को सामने धर समुन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, प्रत्यक्षवादी उनका स्वागत करता है। उन्नति का मार्ग यही है, आओ बढ़ते चले आओ। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी और इसका 3रा अध्याय उत्थापना मूलक सुधार। पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।